बच्चन महाराज साहब, बच्चन 70। जब बंधन टूट जाते हैं तो बड़ा आनंद और मगनता और निश्चिंता ही हो जाती है। सब तरह के बंधन टूटने चाहिए। पहला धन का बंधन, तो धन में सब तरह का धन आ गया। दूसरा मन का बंधन, तो मन में अपना मन और सब वास्तेदारों का मन आ गया। तीसरा तन का बंधन, तो अपना तन और रिश्तेदारों का तन आ गया। गर्जे के सब तरह के बंधन, मान प्रतिष्ठा वगैरह, जैसे कि वशिष्ठ जी ने कहे हैं, टूटने चाहिए। बाज वक्त मामूली हालत में जीव ख्याल करने लगता है कि मेरा बंधन किसी खास चीज का टूट गया, लेकिन जब उस पर कोई सदमा पड़ता है तो मालूम होता है कि किस कदर बंधन धरा हुआ था। बंधन टूटा हुआ जब समझना चाहिए जबकि उसके भाव अभाव या हानि लाभ में उसको कोई दुख सुख न हो। जैसे कि गैरों के दुख सुख में इसको कोई दुख सुख नहीं होता। सो ये बंधन सब राधा स्वामी दयाल आहिस्ते आहिस्ते तोड़ेंगे। कभी कोई झगड़ा पैदा करके, कभी बीमारी लाकर। गर्जे कि उनके पास बंधन तोड़ने की अनेक युक्तियां हैं और इस तरह पर रफ्ते रफ्ते मोह का बीजा जो मन में धरा है जला दिया जाता है। जैसे कुटुंबियों में लड़ाई हो जाना और एक दूसरे की तरफ से चित्त बिगड़ना, कुछ देर के लिए इसमें मोह टूट गया, फिर आपस में मेल हो गया तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन जाड़ बंधन की यानी मोह कमजोर हो गया। तन का बंधन अलबत्ते भारी है। इसका टूटना जब समझना चाहिए जबकि इसमें इतनी ताकत हो जावे कि जब चाहे, जब सूरत की धार को जिस अंग से चाहे अलहदा कर ले। जैसे कि पंप में से पानी की धार को खींच लेते हैं और फिर जब चाहते हैं नीचे उतार देते हैं। ये ताकत गहरे अभ्यास के बाद हासिल होगी। जब ये हालत हासिल हो जावे तो इसको बड़ा आनंद और मगनता और उपराम दशा मन की प्राप्त होगी। फिर उस वक्त हर तरह की मौज से मुआफ़क़त करने को तैयार हो जावेगा। जैसे जख्म में जब शिगाफ लगा दिया जाता है और उसकी तमाम पीप और मवाद निकाल दिया जाता है तो कैसा आराम मालूम होता है, और जो टीस की पहले होती थी वो सब जाती रहती है। यही फायदा अभ्यास का है कि अपनी सब वृत्ति को बाहर से हटाकर अंतर शब्द में लगावे और उसका आनंद ले। इसी का नाम अभ्यास है और इसी से सब बंधन टूटेंगे।